हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल BN स्टडी पॉइंट के माध्यम से मैं ब्रजनंदन। आइए आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक के सेक्शन पोइट्री के चैप्टर नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी अर्थात वास्तविक सुंदरता का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर थॉमस केरियो हैं। प्रस्तुत पोयम के माध्यम से कवि ने वास्तविक सुंदरता का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आइए इस कविता का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। He that loves a rosy cheek, वह जो प्रेम करता है गुलाबी या गुलाब जैसे गालों से, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है अर्थात प्रेमी के लिए वह कहा है, और रोजी चीक प्रेमिका के लिए कहा है। इसको हम बार बार नहीं कहेंगे अब। और एक कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। वह जो गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टारलाइट आइज, और तारों की तरह आंखों से, फ्रॉम मीन्स से या फिर तारों की तरह आंखों से, डोथ सी खोजता है। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल मीन्स ईंधन, ईंधन खोजता है। टू मेंटेन हिज फायर्स है, अपनी प्रेम अग्नि को बनाए रखने के लिए। वह जो कि गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है या फिर मूंगे जैसे लाल होठों की सराहना करता है, और या फिर वह जो तारों के समान आँखों में खोजता रहता है, अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन खोजता रहता है। फिल्म में क्या होता है? ईंधन होता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डी के, जैसे जैसे समय गुजरता है, ये जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, दीज डे के, ये क्या होता है? सब नष्ट हो जाता है। डी के मीन्स नष्ट हो जाना। एक बार अपन देख लेते हैं। ही दैट लव से रोजी चीक, वह जो गुलाब जैसे गालों से प्रेम करता है अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की सराहना करता है, अथवा स्टार लाइक आइज, तारों की तरह आँखों में खोजता रहता है। फ्यूल ईंधन, तारों की तरह आँखों में ईंधन खोजता रहता है अपनी प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डे की, जैसे जैसे कि समय गुजरता है अर्थात जैसे जैसे फिर वृद्धावस्था आती जाती है, दीज डे के ये सब नष्ट हो जाते हैं। कौन? रोजी जैसे चीक अर्थात गुलाब जैसे गाल, या फिर मूंगे की तरह लाल होठ, ये क्या हो जाते हैं? सब जब बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, तो क्या हो जाते हैं? ये सब समाप्त हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम मस्ट वास्ट अवे, इसलिए उसकी जो प्रेमाग्नि होती है, फ्लेम क्या किसके लिए कहा? प्रेम की अग्नि को है। उसकी जो फ्लेम होती है, प्रेमाग्नि होती है, मस्ट वास्ट अवे, समाप्त हो जाती है। जो उसका प्रेम है वो वास्ट अवे हो जाता है अर्थात समाप्त हो जाता है जब वृद्धावस्था आती है। और जो लवली जो कहते हैं रोज चीक भी नहीं रहते हैं, मूंगे जैसे होठ भी नहीं रहते हैं, और उसकी आँखों की तारों की तरह आँखें नहीं रहती हैं, तो बुढ़ापे के साथ साथ क्या हो जाती हैं? ये सब नष्ट हो जाती हैं। और उसकी जो फ्लेम है अर्थात प्रेम है, दैवी क्या हो जाता? समाप्त हो जाता है। बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, किंतु एक स्मूथ क्या होता है? दृढ़, एंड स्टेट फास्ट मीन्स समान रहने वाला, एक सा रहने वाला, किंतु एक दृढ़ और समान रहने वाला मस्तिष्क। माइंड क्या होता है? मस्तिष्क है। किंतु एक दृढ़ और समान रहने वाला मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, सुंदर विचार, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंतु एक दृढ़ और एक समान रहने वाला मस्तिष्क, सुंदर विचार और शांत इच्छाएं, हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और एक समान प्रेम में बंधे हुए हृदय। हार्ट्स मीन्स हृदय, इक्वल मीन्स समान, लव प्रेम, और कंबाइंड बंधे हुए, किंतु एक समान प्रेम में बंधे हुए हृदय। काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, उनकी प्रेम अग्नि कभी भी समाप्त नहीं होती है। उनकी प्रेम की जो अग्नि है कभी भी समाप्त होने वाली नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। इस द्वारा देख रहे हम कि एक दृढ़, किंतु एक दृढ़ और एक समान रहने वाला मस्तिष्क, सुंदर विचार और शांत इच्छाएं,
हार्ट्स विथ इक्वल लव का माइंड है इन जो ये सुंदर दृढ़ विश्वास, दृढ़ता में और एक समान रहने वाले मस्तिष्क में और जिसमें कि सुंदर विचार हों और शांत इच्छाएं हों, इन सब के साथ बंधे हुए हृदय की जो प्रेम भावना होती है वो नेवर डाइंग फायर्स हैं। उसकी जो आग है, उसकी जो प्रेम आग नहीं है, कभी भी नहीं बुझती है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं है, जहाँ पर ये सब नहीं है, अर्थात कौन नहीं है, स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड नहीं है, सुंदर विचार नहीं है, शांत इच्छा नहीं है, जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो कह रहे हैं कभी ये कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। किससे? लवली चीक्स, सुंदर गालों से, और लिप्स अथवा होठों से, और आइज़ और आँखों से भी। जहाँ पर सुंदर विचार नहीं है, शांत इच्छा नहीं है, दृढ़ और एक समान रहने वाला मस्तिष्क नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति के ऐसे पर्सन के क्या हों, सुंदर चीख हों, गाल हों और होठ हों या फिर आँखें हों, तो मैं उन सबसे घृणा करता हूँ। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको इस पोयम का भावार्थ समझाऊँ, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में भी अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।